नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। औरंगजेब पर बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई के ठाणे में अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और उदित राज ने भी औरंगजेब को लेकर अबू आजमी के बयान का समर्थन किया है। तो वहीं बीजेपी घेर रही है। फिर उठा सियासी तूफान, अब औरंगजेब पर घमासान। अबू आजमी के बिगड़े बोल, सपा कांग्रेस ने पीटे ढोल। औरंगजेब मन को भाया, कुशल बादशाह बताया। औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान से शुरू हुई बहस थमने का नाम नहीं ले रही। अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र के ठाणे में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। तो वहीं अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और उदित राज ने भी औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया। राशिद अल्वी ने कहा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी दिए। जो सत्ता के अंदर हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़वाए। उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तोड़वाए? आपने 300 मंदिर तोड़वा दिए गुजरात के अंदर। आप तो मस्जिदें भी तोड़वा रहे हैं और मंदिर भी तोड़वा रहे हैं। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। आज ये आजाद भारत है, यहां पे हिंदू मुसलमान मत कीजिए। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी ने कुछ गलत नहीं कहा। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। बहुत सारे हिंदू राजा भी क्रूर हुए, मुस्लिम भी क्रूर हुए और भी अंग्रेज भी क्रूर थे। तो क्या केवल औरंगजेब की ही बात क्यों? एक सब मिला करके बस वोट के अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखता। इतिहास को इतिहास रहने दो भाई। आगे की सोचो, टेक्नोलॉजी का सोचो, विज्ञान का सोचो, कृषि का सोचो, देश आगे जाए उसका ध्यान करो। अबू आदमी ने कोई गलत नहीं कहा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का बचाव करते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी और असहिष्णु शासक नहीं मानता। इन दिनों फिल्मों के जरिए मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अबू आजमी की टिप्पणी पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। शिंदे ने कहा कि सपा नेता को उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अबू आजमी के बयान के विरोध में शिवसेना शिंदे गुट से ठाणे से सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश महस्के के साथ शिवसेना शिंदे गुट के मुस्लिम समुदाय के कार्यकर्ता वागले पुलिस स्टेशन पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद महस्के ने अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज किया। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं मुगल बादशाह औरंगजेब पर विवादित बयान देने के बाद खुद सपा नेता अबू आजमी ने अब अपनी सफाई दी है और उस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। नहीं, कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था
कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई ज़रूरत नहीं। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करता था और हिंदुओं की हत्या कराता था। जब इनका शासन था तो कार सेवकों पे गोली चलती थी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से इनको चिढ़ थी। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो अपना आदर्श औरंगजेब को मानते हैं, देश का सनातनी समाज उनके तुष्टीकरण को जवाब देता आया था, है और रहेगा। हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज को हमारा आदर्श मानते हैं, इसीलिए देश की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है और इनको औरंगजेबियों को, मुगल प्रेमियों को, वक्फ प्रेमियों को विपक्ष में बैठाया है। उनके राज में जिंदा थे कहाँ? ये बिना वजह कोई काम नहीं है। मुसलमानों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे हो, इस पे चिंता नहीं है उनको। खाली चिंता है कि औरंगजेब के ज़माने में क्या होता था, आपके ज़माने में क्या हुआ। आपकी भी सरकार तो समाजवादी पार्टी की 4 बार थी। 4 बार में आपने क्या किया? आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था और आपने इतना विकास किया। अबू आजमी जी ने, उनकी पार्टी ने इतना विकास किया कि आज 1% भी नहीं रह गया है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग जिम्मेदार हैं। वो मुसलमानों के लीडर बनते हैं अपने को। क्या अपने लीडर से कहे कि हमारा हिस्सा क्यों लूटा जा रहा है, हमको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो? कभी बोलने की हिम्मत है उनको? जिस दिन बोलेंगे तो पटिये से निकाल देंगे सब। मुझे पर्सनली ये लगता है कि 300 साल पहले हुई घटना को अभी लेके अगर हम उसको, औरंगजेब को हम सर्टिफाई करने लगेंगे तो बहुत बुरी बात है। औरंगजेब कैसा था, उन्होंने किस तरह हमारे संभाजी महाराज को मारा, ये पूरी जनता को मालूम है, सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके ऊपर अभी चर्चा करने से फायदा नहीं। हम पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं ये मुझे पता नहीं हो रहा है। उसके ऊपर चर्चा करके सिर्फ जातीय तनाव बढ़ाने का काम, सिर्फ जातीय भेद और बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे, वो नहीं करना चाहिए।